तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बीजेपी कैंडिडेट की पहली सूची जारी हुए। बार बार और लगातार सवाल उठा, ऐसा क्यों, आगे क्या और कब तक साफ होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फतह के लिए बीजेपी के रोड मैप में आगे क्या होने वाला, ये सबकी जिज्ञासा है। पीएम की मौजूदगी में मीटिंग में आखिर भीतर हुआ क्या, अगली सूची कब तक आएगी, अभी आएगी कि बाद में आएगी, सारे सवालों का जवाब आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। देखिए, दिल्ली की ये बैठक कई मामलों में अहम रही। जहां छत्तीसगढ़ को लेकर के 2 घंटे चर्चा हुई, तो वहीं मध्य प्रदेश को लेकर 1.25 घंटे बात की गई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 145 सीटों पर चर्चा की जानी थी। चर्चा हुई भी, लेकिन सहमति बनी केवल 64 पर। पार्टी ने इनमें से 60 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। बाकी 4 पर किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। जिन 4 सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, उनकी वजह उनका वेरिफिकेशन ना होना है। इनमें एक छत्तीसगढ़ की शामिल है, तो मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं। दिल्ली की बैठक में एक और बात साफ कर दी गई कि इलाके के दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए, फिर चाहे वो सांसद हो या केंद्रीय मंत्री, ताकि कांग्रेस के बड़े नेताओं की गढ़ को ध्वस्त कर सकें। इसके लिए मोदी और शाह ने ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प दिया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा या घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले किसी भी बिंदु के लिए अपने विरोधी का मुंह नहीं ताकेंगे। इसका मतलब ये है किसी भी समय अगली सूचियां आ सकती हैं। बीजेपी की बड़ी सीटों को लेकर रणनीति अब साफ हो चली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर कांग्रेसी दिग्गजों की गढ़ में उनके समकक्ष चेहरों को उतारकर बड़े नेताओं की उन्हीं के इलाके में घेराबंदी की तैयारी है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पाटन में जो दांव चला है, कुछ वैसा ही दांव मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में चलना चाहती है। क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और पार्टी ऐसा मानती है कि वहां पर उन्हें घेरना जरूरी है। इसीलिए पार्टी अभी प्रहलाद पटेल, जबलपुर सांसद राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों पर विचार कर रही है। बहरहाल हो जो भी, लेकिन मुकाबला कड़ा और दिलचस्प रहने वाला है। वरुण सखा जी की रिपोर्ट। तो आप ये जो वरुण सखा जी की रिपोर्ट देख रहे थे, ये एक्सक्लूसिवली उन तमाम सूत्रों के आधार पर बनी है राहुल, जिसमें ये पता चला कि दरअसल प्रधानमंत्री, हमने वो खबर भी दिखाई थी अपने चैनल पर, कि जैसे ही प्रधानमंत्री के इस मीटिंग में शामिल होने की बात सामने आई, ये तय था कि कुछ बड़ा है और कुछ बड़े निर्णय होंगे। तो अभी बहुत जल्द आपको कुछ और सूचियां मिल सकती हैं, कम से कम 4 नामों की, ऐसा वहां से मिले सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं।